फैराडे लॉ समझा था हम लोगों ने। फैराडे लॉ में बात करी थी कि जो ईएमएफ होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो एक ईएमएफ डेवलप होगा और करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं लेंज लॉ की। तो लेंज ने फैराडे के लॉ को, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट था उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद बोला कि जो फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जो करंट है वो ऑलवेज उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil। मतलब कॉइल से जो पास हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज होगा तभी क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। चाहे पास ले जाओ चाहे दूर ले जाओ, पास ले जाने के केस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और दूर ले जाने के केस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले वाले केस में बोला जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने का अपोज करेंगे। ठीक, और अगर हम दूर ले जा रहे हैं उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस के डिक्रीज होने, यानी फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोज करेंगे, क्योंकि पास लेके आओ या दूर लेके आओ दोनों ही केस पे क्या हो रही थी, करंट डेवलप हो रही थी। लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था हमने, उसमें हमने शो भी किया था एक्सपेरिमेंटली इसको, है ना, 3D डायग्राम में। तो बेटा अगर हम इस मैग्नेट को पास लेके चले, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ पोल से बाहर होंगी, और इसको हम v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, तो लेंज ने बोला इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी इंड्यूस होगी, मतलब जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगा इसके, मतलब मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा। क्या करेगा, मैग्नेट के पास आने का अपोज होगा। अब अपोज तभी हो सकता है जब इधर वाला पोल, मतलब कॉइल के इधर वाला सरफेस नॉर्थ पोल और पीछे वाला साउथ पोल की तरह एक्ट करे। तो नॉर्थ पोल कैसे बनता है, अगर किसी लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर वाला जो सरफेस होगा वो बनेगा नॉर्थ पोल, और जो पीछे वाला, ये कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, इस तरह से रखी है कि जो डॉटेड पोर्शन देख रहे हो ना, इसके पीछे, ये पीछे वाला पोर्शन है और ये फ्रंट वाला पोर्शन है, कॉइल ऐसे रखी है। ठीक, डॉटेड के पीछे जो देख रहे हो वो पीछे वाला पोर्शन है, और जो आगे देख रहे हो वो आगे वाला पोर्शन है। तो इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर क्या बनेगा, साउथ। क्या बनेगा, साउथ। अब अगर हम किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लें, तो मतलब ये साउथ बन गया, पोलैरिटी फाइंड कर ले, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं ना, कुछ ऐसी होगी, हाँ है ना, ये तो होगी। किसी भी मैग्नेट में अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है, साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है, यानी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, साउथ टू नॉर्थ से बाहर, साउथ से इनवर्ट, कुछ इस तरह से। देखो देखने से लग रहा है ना कि जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब अगर यही सेम केस हम यहां पर अप्लाई करें, लेकिन अब की बार मैग्नेट को दूर ले जाए, अब की बार मैग्नेट को क्या ले जाए बेटा, दूर ले जाए। अगर v वेलोसिटी से दूर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो इस लूप से पास हो रही थी, उनका नंबर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस पे फ्लक्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, जबकि इस केस पे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। ठीक, तो लेंज ने बोला अब इस लूप में करंट इंड्यूस होगी कुछ इस तरह से कि इस मैग्नेट के दूर जाने का क्या होगा, अपोज होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स घटेगा, तो फ्लक्स के घटने का क्या होगा, अपोज होगा। तो देखो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा करें, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो कि इधर साउथ पोल बन जाए,
तो साउथ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो उन्होंने बोला कि लूप, करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन से हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, तो इधर वाला पोर्शन बनेगा साउथ पोल और पीछे वाला बनेगा नॉर्थ पोल। तो अब की बार जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी साउथ टू नॉर्थ, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो फील्ड लाइंस के डिक्रीज होने का क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक। ऑल एंड ऑल अगर फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स के बढ़ने का तो करंट डेवलप होगी ना, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने का, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने का, दोनों का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक। तो ये लेंज लॉ था। लेंज लॉ से ही क्या पता लगा था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो ऑलवेज क्या करेगी, अपोज करेगी, किसका, किसका, फ्लक्स के बढ़ने और घटने का। अब ध्यान से देखो बेटा, अब जब इसको पास ला रहे हैं तो इसमें पोलैरिटी कुछ ऐसी डेवलप हो चुकी है कि इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको और वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। सो वी आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क डन, इसको मूव कराने के लिए ना, अपने आप तो मूव नहीं करेगा। तो जितना ज्यादा पास ले जाओगे फ्लक्स उतना ही ज्यादा इससे लिंक होगा, यानी जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ का उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा, करेगा ना। तो ऑल हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, जितना हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही क्या हो रहा है, करंट इसमें क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। अब करंट इंड्यूस हो रही है तो करंट अपने साथ एक एनर्जी एसोसिएट करेगी, जिसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो आ कहां से रही है, जितना हम मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, यानी मैकेनिकल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो लेंज का लॉ था वो वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जब भी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, energy neither be created nor be destroyed, it can be converted in one form of energy to the another form of energy। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लेंज लॉ फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जो बताता है कि जो करंट इंड्यूस हो रही है वो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है। यहाँ कॉज कौन है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। अब जितनी ज्यादा फ्लक्स फील्ड लाइन बढ़ेंगी तो उसे हम फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो अपोज उतना ही ज्यादा होगा। जितना आप दूर ले जाओगे फ्लक्स जो पास हो रहा है वो उतना ही कम होगा, तो दूर जाने का अपोज होगा, क्या होगा, दूर जाने का अपोज होगा। उसके लिए करंट कॉइल में ऐसी डेवलप होगी कि मैग्नेट के दूर और पास दोनों का क्या करे, अपोज करे। क्लियर, कोई डाउट। अभी हमने बोला कि ये जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है ना। देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास सोलेनॉइड है और इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं जी, ठीक, गैल्वेनोमीटर से। और यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है जो किसी h हाइट पर है। कहां पर है, एट h हाइट, ठीक। हमने पढ़ा है अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पर है, ये हाइट पर है ऐसे, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसमें, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें, मिनिमम। मिनिमम मतलब जीरो, मिनिमम मतलब जीरो। तो ये क्या इसका मोशन हो रहा है क्या, नहीं, ठीक। हाँ, इसको जब छोड़ोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक। और जब ये टकराने वाला होगा तो अर्थ सरफेस के पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये सोलेनॉइड नहीं है, ठीक, और इस मैग्नेट को ऐसे हम छोड़ें तो ये तेजी से नीचे मूव करेगा, ठीक है, और जाकर के अर्थ से टकराएगा, हाँ है ना, होगा ना। मान लिया कि जब सॉलिड, ये जो सोलेनॉइड है वो नहीं है इसके रास्ते में,
तो ये 4 सेकेंड बाद आकर टकरा जा रहा है अर्थ से, ठीक है, जो टकराए कोई अपोज ही नहीं। लेकिन अगर हम सोलेनॉइड ले आए तो अब क्या होगा, मान लिया जैसे जैसे मैग्नेट नीचे की ओर आएगा स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगा क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड से पास होना शुरू हो जाएंगे, होगी, मतलब इससे फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, करंट होगी। करंट कुछ ऐसी पोलैरिटी डेवलप करेगी कि इस मैग्नेट के मोशन का क्या होगा, अपोज होगा, है ना, क्या होगा, अपोज होगा। तो मैग्नेट जैसे जैसे पास आ रहा है, मान लो यहाँ आ गया मैग्नेट, मान लो यहाँ आ गया ऐसे नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा मतलब कैसी करंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी, मतलब ये ऐसे है तो सामने वाले में आपको करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखेगी और पीछे वाले में करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखेगी, ठीक। अब ये नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो स्पीड यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे पास आएगा स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। स्पीड अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी से अगर पढ़े तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वी स्क्वायर के। भाई अगर वेलोसिटी कम हो रही तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, कम होगी ना, है ना। लेकिन हमने पढ़ा कि अगर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है, जब ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, कीड़ा आ गया था यार। जब ये नीचे की ओर मूव कर रहा था, ये नॉर्थ पोल इसके मोशन का अपोज करेगा। अपोज करेगा तो मतलब क्या हुआ, एक एनर्जी इसमें इंड्यूस हुई जो ईएमएफ बना और वही करंट बनाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चली गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई, हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में हो या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कुछ काइनेटिक भी होगी, क्योंकि हाइट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन उसका क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर जब ये नीचे की ओर यहाँ पहुंचेगा तो जब बाहर निकलेगा मैग्नेट, जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, साउथ पोल नीचे बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी पोलैरिटी डेवलप होगी कि इसके नीचे मोशन होने का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बेटा जो ये नीचे होकर यहाँ तो बात कर चुके हैं, जब ये अंदर से होता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये मान लो सोलेनॉइड है, अब ये बाहर निकल रहा है, तो यहाँ जो पोलैरिटी ये नॉर्थ ये साउथ है, ये क्या बनाएगा, नॉर्थ, ताकि इसको खींचे ऊपर की ओर, नीचे ना जाए। तब भी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, होगी ना। ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा था उस काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। यहां से पता लगता है ये जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करेगा। किस काम पे करेगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अभी फैराडे लॉ से हमने लेंज लॉ जो पढ़ा ईएमएफ पढ़ा था वो था इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। ये तो पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, है ना। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अब इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की हमेशा कैसा होगा, अपोजिट होगा, हमेशा कैसा होगा, अपोजिट होगा।
अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल में तो क्या हो जाएगा, n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अगर मान लिया कि जो फ्लक्स है वो किसी टाइम t1 टाइम पर फ्लक्स जो है वो फाई 1 है, और किसी टाइम t2 पर जो फ्लक्स है वो हो जा रहा है फाई 2, तो ये जो फॉर्मूला है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस एन फाई 2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाई 2 माइनस फाई 1, और टाइम भी निकालेंगे, टाइम इंटरवल, तो t2 माइनस t1। एक ईएमएफ का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। एंड यहां नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल ले रहे हो ना तो कॉइल में एक टर्न तो होगा नहीं, सोलेनॉइड लिया ना एक टर्न तो होगा ना, कई सारे टर्न्स होंगे, तो कई सारे टर्न्स होंगे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल एन। ठीक, क्या इस्तेमाल करने वाले बेटा, कैपिटल एन। अगर यहीं पर कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है, जो फ्लक्स में है चेंज वो भी क्या है, बहुत छोटा है, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अगर किसी कॉइल में एक नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यही बन जाएगा माइनस का n डी फाई बी बाई डी टी। ठीक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर माइनस बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स के चेंज का हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन पोलैरिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अटैच्ड टू अ कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है, यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अटैच किया गया है। आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस पोलैरिटी जो है वो बतानी है। पोलैरिटी कैसे बता सकते हैं, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, या बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं बेटा पैरेलल प्लेट का। ये एक पैरेलल प्लेट है, अगर हम इसे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करें तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये हो गई, नेगेटिव ये हो गई, तो करंट ऐसे चलेगी ना, यानी चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन देखें तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, फिर करंट ऐसे निकलेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक, मतलब करंट जिस प्लेट की तरफ जा रहा होगा वो पॉजिटिव प्लेट होगी, और करंट जिस प्लेट से अवे जा रहा होगा वो कैसी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, अब समझना। अगर हम इसे नॉर्थ पोल को इधर मूव कराएं तो जो इधर देखेंगे वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी। थोड़ा सा समझना यहाँ पर ये भी है बेटा कि ये जो पैरेलल प्लेट इसमें कनेक्टेड है वो पोर्शन इधर पीछे है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, कॉइल ऐसे रखा है, एक पोर्शन सामने है एक पोर्शन पीछे है, तो पीछे पोर्शन है उस पर एक पैरेलल प्लेट लगी हुई है, उस पर क्या लगी हुई है, पैरेलल प्लेट, और जो आगे पोर्शन है वो फ्लैट है आपका ऐसे। ठीक, अब अगर हम पास ले जाएं तो नॉर्थ पोल डेवलप होगा ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो करंट डेवलप होगी वो ऐसी होगी कि इधर नॉर्थ पोल बनाएगी और उधर क्या बनाएगी, मतलब ये लूप रखा है तो सामने से इधर से देखने पर नॉर्थ पोल बनेगा, पीछे क्या बनेगा, साउथ पोल। ठीक, और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये लूप ऐसे रखा है ऐसे। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बी से निकलेगी और ए की तरफ जाएगी, कि ए से निकलेगी बी तरफ जाएगी, बी से निकलेगी कहाँ जाएगी, ए की तरफ, है ना, ऐसे तो होगा ना एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा। ठीक, तो ये करंट बी से निकलेगी ए की तरफ जा रही है ना। अब यहां देखें तो करंट पॉजिटिव से निकली थी और पहली प्लेट की तरफ चली, तो जिस प्लेट की तरफ करंट जा रही है वो क्या बन रही है, पॉजिटिव। यहां देखें करंट ए की तरफ आ रही है तो ए क्या बन गई, पॉजिटिव। ठीक, और करंट बी वाली प्लेट से बाहर निकल रही है यानी बी क्या बन गई, नेगेटिव।
और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट एनसीईआरटी का, है ना। इसमें कह रहा है कि एक मैग्नेट है, साउथ पोल उसका इस कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, और ये कुल कॉइल आपको ऐसे दिख रही है, देखो ये ऐसे आ रही है ऐसे। इसमें जो डॉटेड पोर्शन देख रहे हो ना, वो पीछे का पोर्शन है कॉइल का, और जो सॉलिड देख रहे हो वो फ्रंट वाला है, और ये कॉइल ऐसे बन रही है, देखो ऐसे। और उसके बाद ठीक, अब कह रहा है कि साउथ पोल को अगर इसकी तरफ ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट होगी। उस इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। करते हैं इसको। देखो जब ये साउथ पोल पास ले जाओगे तो इधर जो पोलैरिटी बनने वाली है वो कौन सी है बेटा, साउथ। अगर इधर साउथ बना तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इससे क्या हो रही है, एंटर करेंगे, ऐसे एंटर करेंगे ना, तो जैसे जैसे इसको हम पास लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इससे क्या होगा, लिंक होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बढ़ने क्या होगा, अपोज होगा। अपोज के लिए इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल बना तो देखो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन होती है कैसी, क्लॉकवाइज। तो यही तो क्लॉक होगा, मतलब करंट जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे चलेगी। ध्यान से देखना, करंट आपको बेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसे आएगी। कि पीछे से ऐसे ऐसे इस तरह चलेगी, ठीक है। मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी, फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी, और फिर कॉइल में रोटेट करा दो। ऐसा है, कहता है कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें फ्लो कर रही है आई, जो इंक्रीजिंग करंट है। कैसी करंट है, इंक्रीजिंग करंट। एक लूप है जो इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है, ऐसे याद रखना। पहले लग रहे थे लूप ऐसे था, आपकी बार लूप कैसा है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। कॉइल में इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो कंसेप्ट समझना है बेटा, अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले स्पेस इतना था, अब स्पेस बढ़ता जाएगा, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मतलब वो फील्ड इससे पास होगी। अब डायरेक्शन कैसी होगी वायर की, वैसे देखो ये वायर है, मान लो करंट इधर की ओर है, तो हम दिखाया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर, यहाँ से बाहर हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की वजह से लग रही है वो कैसी लग रही है, आउटवर्ड। कैसी लग रही है, आउटवर्ड। अब ये इंक्रीजिंग करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार जो कॉइल से पास हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लगातार क्या होगा, जो पास हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब उस फ्लक्स का अपोज करने के लिए इस कॉइल में एक ऐसी करंट डेवलप होगी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, जिसे हम इंड्यूस करंट बोलने वाले। देखो करंट कैसी आ रही, बाहर आ रही ना, मतलब इस लूप में ऐसी करंट होगी जिसकी डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए, अंदर। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर लग रही है तो लूप में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की ओर। कैसी होगी, अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की ओर होगी मतलब जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड क्या हो गया बेटा, हाँ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो गया। अगर यहीं पर सेम वायर ले ले, डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, लेकिन यही बोल दे डिक्रीजिंग करंट। क्या बोल दे, डिक्रीजिंग
करंट, करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहीं पर सेम कॉइल है। अब पूछ रहा है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। नहीं, ध्यान से देखो बेटा क्या होगा। देखो जब करंट डिक्रीज हो रही है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इससे लिंक होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसमें जो करंट डेवलप होगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे डिक्रीज हो रही है उसके डिक्रीज होने का क्या करेंगी, अपोज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं करंट की डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, आउटवर्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की है वो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज होने का अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी बाहर की ओर। बाहर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो इसमें कैसा आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, और इसमें कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना है कि अगर इंक्रीजिंग करंट है तो अपोज होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल याद करो तो कहता है 3 फिंगर्स को अपने हम स्ट्रेच करें। ठीक है, अगर इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो 4 फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी, तो थंब हमेशा फोर्स को पॉइंट करेगा। फादर मदर चाइल्ड बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक। अब अगर राइट हैंड पे आ जाए तो राइट हैंड पे अगर ध्यान दें तो जो फोर्स था वो मोशन में डेवलप हो गया, यानी थंब किसको बताएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, और ये जो ये वाली फिंगर है ये इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने राइट हैंड की तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे पे कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएंगे जिसे हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। फिर 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, और जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेट इट कि हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट किया यहाँ पर क्या बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड या कोई भी बोल दो बेटा, एक रॉड है या एक कोई लूप है, मेटालिक होगा। मान लो ये रॉड है, रॉड का नाम देते थे PQ। ठीक, अब इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। कैसे मूव करा रहे हैं, v वेलोसिटी से। ठीक है, नीचे की ओर। तो जब ये जो रॉड है वो नीचे की ओर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है ना अंदर की ओर, इनको कट करेगी। कट करेगी मतलब क्या हो गया, इस रॉड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो लगातार क्या होगा, चेंज होगा। दिमाग में फीड कर लो, जब भी कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो मतलब उससे पास हो रहा फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर इस रॉड को हम ऐसे मूव कराएं या ऐसे मूव कराएं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, यानी फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आई। इसका मोशन तुमने कहाँ कराया, नीचे की ओर। राइट हैंड को स्ट्रेच करो, थंब हमेशा क्या बताता है, मोशन को, तो थंब को कहाँ पॉइंट कर दिया, नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर। ये वाली पहली फिंगर है 4 फिंगर, ये कहाँ दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, मोशन कहाँ हो गया, नीचे हो गया। देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, फ्रॉम P टू P से Q, P से Q। ये डायरेक्शन क्या हो गई, इंड्यूस करंट। ठीक, इस तरह से फाइंड करेंगे। अगर मान लो इसी रॉड को हम ऊपर की ओर मूव कराते हैं बेटा, ये देखो PQ है, अगर इसको ऊपर की ओर मूव कराएं v वेलोसिटी से तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा। देखो अब की बार मोशन कहाँ कराया, ऊपर कराया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ काम कर रही है, अंदर। देखो करंट की डायरेक्शन किधर दिखेगी, Q से P की तरफ, ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। इस तरह से इस रूल का इस्तेमाल करके
हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करेंगे।